आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर में अच्छी तेजी है और शेयर 11-12% ऊपर था शुरुआती सत्र में। फिर से इसको एक बार चेक करेंगी। और खबर यह है कि कंपनी का बोर्ड इस पर एक बैठक करने वाला है डिलिस्टिंग को लेकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इसमें 29 जून को यह बैठक होने वाली है। क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, इसे बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ एक इसी से संबंधित एक बड़ी खबर लेकर अंकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शरद, पहले आपके पास आएंगे, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आज सुबह जो है एक्सचेंज फाइलिंग्स में देखा कि बोर्ड जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो है वो मीट करने वाली है जून 29 को, और यहाँ पे जो है कंसिडर हो सकती है डीलिस्टिंग ऑफ आपके जो शेयर्स है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के लिए। अब याद रखिए ओवरऑल जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखने मिला था आपको Q3 FY22 में वो 380 करोड़ था, अब वो घट के 260 करोड़ हो चुका है। ऑफकोर्स जो वैल्यूएशन है वहाँ पे भी करेक्शन आई है, 13.7 टाइम्स पी रेशियो पे आ रही थी और जो 5 साल का एवरेज है वो ऑलमोस्ट 16 गुना था। लेकिन जो आईपीओ प्राइस जब आई है निवेशकों के लिए लगभग 520 रुपए की आई थी, लिस्टिंग हुई थी अप्रैल 2018 को। लेकिन जो रिटर्न्स आए हैं अगर आप देखें थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस वो सिर्फ 526 रुपए था, लेकिन उसके बाद जो लास्ट 2 सेशंस जो इस सेशन को इंक्लूड कर ले तो 15% से ज्यादा का स्टॉक में इजाफा देखने मिला है। हालांकि निवेशकों को सिर्फ डिविडेंड्स मिली है मोस्टली इस कंपनी से और कैपिटल अप्रिसिएशन थोड़ी कम हुई है, लगभग 80 रुपए का डिविडेंड आया है। अगर आप इन्वेस्ट किए हैं लिस्टिंग से तो जो शेयर प्राइस की CAGR है वो सिर्फ 3% है जिसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है, और अगर निफ्टी के उसको कंपेयर करें तो वहां पे 13% का CAGR देखने मिला था। तो ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट आई है वो आपकी सिर्फ डिविडेंड साइड से देखने मिली है। और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि लगभग 75% का जो स्टेक है आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करती है और दिग्गज इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे कि LIC और PF ग्लोबल फंड। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2-3 पॉइंट्स है जहां पे रीसेंट परफॉर्मेंस में हमें देखने मिला है कि डाउनग्रेड आया है क्योंकि नए क्लाइंट कम हुए हैं, एक्टिव यूजर बेस कम हुआ है एंड ऑफ कोर्स कंपटीशन देखने मिली है आपको न्यू एज टेक कंपनीज में, और वहां पे उनकी लॉस ऑफ मार्केट शेयर भी हुई है, स्पेशली जब जीरोडा आया है मार्केट में। और ऑफ कोर्स जो कोर ब्रोकिंग इनकम है वहां पे भी अभी भी प्रेशर देखने मिली है। ठीक है, तो CAGR लिस्टिंग के बाद से अप्रैल 2018 में लिस्टिंग हुई थी, यानी कि 5 साल से ज्यादा समय हो गया। अगर आप डिविडेंड की रकम को निकाल दीजिए तो CAGR 3% के आसपास का रिटर्न मिला, और इस दौरान निफ्टी में जो CAGR रिटर्न है वो है 13% का। तो शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है। और अभी ICICI बैंक जो कि इसका प्रमोटर है उसकी 75% के आसपास का स्टेक है और अब डिलिस्टिंग की तैयारी चल रही है। लेकिन एक डिलिस्टिंग को लेकर एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, बताइए आपके पास क्या जानकारी है? जी हाँ, आमतौर पर जब डिलिस्टिंग का अनाउंसमेंट होता है तो शेयर धारकों की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जब डिलिस्टिंग होगी तो वहां पे उनको कैश मिलेगा, कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब 30 से 40% से ऊपर का भाव मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब हमने जानकारी जुटाने की प्रक्रिया क्या होगा तो सूत्रों ने ये तो सेबी से मंजूरी मिली है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को वो शेयर के बदले स्वैप करने की मिली है। जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर होल्डर्स हैं उनको आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिलेंगे डिलिस्टिंग के बाद, कोई कैश नहीं मिलना है। एक तो ये जानकारी हुई है। दूसरी, एक शेयर धारकों के मन में एक जरूर ये सवाल है कि आखिर कंपनी ने डिलिस्टिंग का सोचा ही क्यों, क्योंकि कई सारे वहां पर ये भी धारणा है कि आगे जाके उनकी जो ब्रोकिंग बिजनेस है, सिक्योरिटी बिजनेस है, वो जाके लिस्ट होगी। जबकि यहाँ पर 5 साल लिस्टिंग होने के बाद कंपनी ने ये विचार किया है कि वो डीलिस्ट करे। हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को और बैंक को बिल्कुल यही लगता है कि इसकी जो लिस्टिंग है उसे अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है। उन्होंने जरूर 5 साल पहले ये लिस्टिंग की थी, लेकिन उसे किसी भी तरीके का एक्सटेंशन के लिए कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। मतलब जो लिस्टिंग से सबसे बड़ा फायदा जो कंपनियां सोचती हैं कि वो बेहतर रेट में कैपिटल रेज कर सकती हैं, वहां पर ब्रिक एंड मोटर वाला फॉर्मेट खत्म हो गया है, बहुत सारी चीजें डिजिटल हो रही है। तो कंपनी का मानना यही है कि अब वो पूरी तरीके से बैंक के साथ जैसे ट्रेडिंग अकाउंट भी दे रहा है तो वो एक्सपेंशन को पूरी तरीके से फंड कर सकता है और उन्हें बाजार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अंकुर, बहुत ही अहम जानकारी आप लेकर आए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिलिस्टिंग, आप सही कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग का मतलब कि शेयर हम अपने वापस कंपनी को दे दें, कंपनी उसके बदले में कोई भाव दे दे और हमें कैश मिल जाए। आप कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिलेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बदले, तो क्या इसको डिलिस्टिंग के बजाय मर्जर कहना ज्यादा बेहतर होगा? जी, हम मर्जर तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि
अभी भी जैसे आपने बताया है कि 75% से ज्यादा की जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक की है और ये उनका स्ट्रक्चर है। अभी तक यही है कि जो सेबी के नियम है, अगर आप 2021 के नॉर्म्स देखें तो वहां पे सेक्शन 37C कहता है कि आपके जो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया है वो दो तरीके से हो सकती है। पहला तो जैसी जो आम धारणा, आम तरीका होता है कि आप कैश दें शेयर धारकों को, लेकिन सेबी के डीलिस्टिंग नॉर्म्स ही कहते हैं कि आप शेयर के बदले शेयर भी स्वैप करके दे सकते हैं, और वही प्रक्रिया जो आईसीआईसीआई बैंक ने वो चली। अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका ये जरूरी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शरद, आपका बहुत शुक्रिया। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डिलिस्टिंग की इस अपडेट से 11-12% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 627 रुपए के आसपास का भाव है। हमने शुक्रवार को भी इस खबर की आहट से हमने तेजी देखी, और जो जैसा कि अंकुर बता रहे हैं कि इसके बदले अब आईसीआईसीआई बैंक के शेयर देने की तैयारी है। एक राय आपसे जरूर लेना चाह रहे सौरभ जी, आईसीआईसीआई बैंक जिसमें हमने देखा है कि अगर हम समान अवधि में अगर हम तुलना करें अप्रैल 2018 से लेकर अब तक, तो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर तकरीबन 3.25 गुना हो गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसे परफॉर्म नहीं किया है, तो क्या थोड़ा सा अन्याय वाली स्थिति आपको नहीं दिख रही है? देखिए, अगर आप बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बिजनेस की, जैसे कि अभी आपके शो में बताया गया तफसील से कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हालांकि आईसीआईसीआई का सिक्योरिटीज का शेयर लिस्टिंग होने के बाद काफी अच्छा चला था कोविड के समय में, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इस स्पेस में। तो मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशंस के हिसाब से ये एक ग्रोथ बिजनेस बचा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो वो ऑल टुगेदर एक बिजनेस बैंक का बिजनेस है, और जो कि बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे भी शेयर धारकों के लिए यही, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही देखते हैं कि ऑपरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कैसे कर रही है, ग्रोथ कैसे दे रही है। तो उस मैट्रिक्स पे तो ऐसे भी आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के रनअप के बाद आपको एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है एग्जिट लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शेयर स्वैप की रेशियो आती है तो मुझे लगता है सेबी फॉर्मूला बीच में आ जाएगा, और सेबी फॉर्मूला की वजह से हो सकता है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर धारकों के पक्ष में रेशियो ना आए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर कुछ अटकलें आ रही हैं तो निकलना से, इस गेन से आपको बेनिफिट लेना चाहिए और निकलने का सोचना चाहिए। ठीक है, तो निकलने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको मुनाफा हो रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, ये मौका दे रहा है निकलने का।